ईसाई समाज को आपत्ति नहीं है अवैध धर्मांतरण नहीं होता है। आजादी से आज तक अवैध धर्मांतरण में कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। धर्मांतरण के झूठे आरोप लगा और घर वापसी के नाम पर आदिवासियों को हिंदू बनाया जाता है। हिंदू धर्म अपनाने को भी धर्मांतरण विधेयक के दायरे में लाया जाए। संविधान में स्थापित मानवता का मूल अधिकार सुरक्षित रहे। झूठे आरोप और प्रायोजित एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायतकर्ता पर एफआईआर करने कहा है। इस आदेश का समायोजन धर्मांतरण विधेयक में होना चाहिए। निजी प्रांगण में बालक प्रवेश रोकने का प्रावधान भी होना चाहिए। धर्मांतरण परिभाषित होना चाहिए। क्या बाइबिल रखना, ईसाइयों से मिलना जुलना, क्रिसमस की बधाई देना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रार्थना करने को धर्मांतरण माना जाएगा? परिभाषित होना चाहिए। और हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी की घर में भी फोटो, क्रॉस या किसी प्रकार की भी ऐसी किसी भी देवी देवता से जुड़ी हुई वस्तु रहती है तो वो किसी भी प्रकार के धर्मांतरण के कॉलम में नहीं आएगा। एक धर्मांतरण सबका निजी मामला है। व्यक्तिगत तौर पे वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ना या किसी प्रकार की प्रैक्टिस करने से वो धर्मांतरित होगा ऐसा मानना कोर्ट का नहीं है। धर्मांतरण विधेयक की बात एक निर्णायक दौर पे पहुंचती जा रही है और जितना भी हमें संघर्ष करना था बहुत संघर्ष किए हैं। उसका ब्यौरा आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे महासचिव ने जागरूकता से वो सबसे हम लोगों ने उसका सामना किया है। एक कविता मैथिली शरण गुप्त जी की याद आती है। ये यहाँ आज बहुत सटीक व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद करे सभी। हुई न यूं सु मृत्यु तो व्यथा जिए व्यथा मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए जिए या मरे, हम मनुष्य उसी वक्त कहलाएंगे। इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, आज विधानसभा में आज या कल आएगा या पारित होगा, अभी सिचुएशन काफ़ी तरल है। हम नहीं जानते क्या होने वाला है और जितनी मानवीय शक्ति थी वो सब हम लोगों ने उसमें लगा दी है। आप लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। हम विश्वास रखते हैं अवश्य कि हमें कोई ना कोई रास्ता प्रभु दिखाएंगे और उस रास्ते को हम मान सम्मान से उसको मानेंगे, अनुग्रहित करेंगे और चलेंगे उसके ऊपर। भविष्य की रणनीति के लिए मैं थोड़ी सी दो बातें कह देता हूं। हालांकि ये बात की बात है, लड़ाई जो होती है सर, ये हम लोगों की बौद्धिक स्तर की लड़ाई आज समाप्त हो रही है। क्या तर्क देना था, सरकार को क्या समझाना था, वो सब समझा दिया गया है। दूसरा स्तर जो लड़ाई का होता है वो हमारा कानून विदों के साथ रहता है। उसकी तैयारी करिए और सब कोई फोरम की तरफ मुंह मत देखिए और ऐसा मत सोचिए कि फोरम ने याचिका लगा दी तो हम सब कोई याचिका लगाए। जो कोई भी पास्टर फेलोशिप है, जो कोई भी व्यक्ति है, उसको जैसा भी समझ आता है उसकी तैयारी आज से करने लगिए, विचार विमर्श करिए। और मेरे जो 18 जिला इकाइयां हैं उनको मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग एक अनौपचारिक बैठक, मंत्री बैठक रखते ही हैं, एक अनौपचारिक बैठक रखिए और धर्मांतरण विधेयक में आपको ये प्रस्ताव क्या आया है या पारित हुआ है उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, उसके ऊपर चर्चा करिए। किसी वकील को भी बुला लीजिए, कानून के दायरे में कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। आप लोग 18 की 18 ये एप्लीकेशन हमारे एक इकाई से लगनी चाहिए। फोरम का रास्ता और मुंह मत देखना। फोरम अपना जो काम है राज्य स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम करेंगे ही, तो वो हम लोग करेंगे। आप लोग अपने जिला के स्तर में उसको करिए। ये हो गई हमारी दूसरी लड़ाई। गणतंत्र में जो तीसरे स्तर का जो लड़ाई होती है वो सड़क की होती है, उसकी आप तैयारी करिए। जन आक्रोश जब तक नहीं होगा, ना न्यायालय सुनता है ना सरकार सुनती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या इसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन हमको करना चाहिए, तो उसकी तैयारी करिए। मैं इतने ही आप सबको बोलता हूँ। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।